नमस्कार साथियों, आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो एग्जाम के पीवाईक्यू हैं उसको हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में करने वाले हैं 4 ऑप्शंस के साथ। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना प्रश्न सही होता है, 50 में आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हो। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा रहा है भारत का पहला जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पहला जैव मंडल का है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। फीमर जांघ की हड्डी है, जांघ की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, फीमर सबसे लंबी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार किस राज्य में है। लिग्नाइट भंडार, तो यह तमिलनाडु में है सबसे बड़ा भंडार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का एसआई इकाई पूछ रहा है, तो उसको ओम में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। सातवां प्रश्न है साथियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस विशेषता से संबंधित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो संविधान की जो मूल संरचना है उसी से संबंधित है। जो मूल संरचना है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत में शून्य का सर्वप्रथम व्यवस्थित उपयोग किस गणितज्ञ ने किया था। सर्वप्रथम, तो इसका उपयोग करने वाला गणितज्ञ पूछ रहा है, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया था और इसका उपयोग किए थे ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, लेकिन इसमें पूछ रहा है व्यवस्थित उपयोग किसने किया था, तो ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यूके उत्तराखंड। 12वां प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट। तो मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में करते हैं। तो आसाम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको मीटर पर सेकंड में जब किलोमीटर पर सेकंड में डालेगा तो 3 × 10⁵ हो जाएगा। तो ए और सी दोनों ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से संबंधित है। तो भाग 4 है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की, तो लिथियम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा। सागर माथा नेपाल में जो कहते हैं, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। 20वां क्वेश्चन है, भारत के कैग का कार्यकाल कितने वर्ष यानी 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले पुग जाए तो रिटायरमेंट हो जाएगा। 65 वर्ष तक ही होता है और 6 साल उसका ड्यूरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है भारत का, तो टिहरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा बताया था, टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, इसके नाम से निकली हो रहा है महाधमनी, तो सबसे बड़ी याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है,
पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? यानी फाइटर जेट सबसे पहले तो जो तेजस था, तेजस भारत का अपना बनाया हुआ फाइटर है। और बात करोगे तो यह तेजस पूर्ण रूप से स्वदेशी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार तो इस किस वर्ष हुआ था आप बताओगे? 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वुलर झील, स्वीट वाटर। ऑप्शन नंबर ए वुलर झील भारत सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। क्वेश्चन नंबर 28 देखना दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट भर भर के पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट से संबंधित है? आर्टिकल 368। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पूछ रहा है भारत का, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होता है? तो ठोस में, सॉलिड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें मीडियम होता है। पूछेगा क्यों? तो इसमें मीडियम होता है, माध्यम होता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बने ब्लड क्लोटिंग, तो विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, 34वां दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? किस देश में? तो अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो हुबली है, जिसको श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन कहते हैं। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन, हुबली सबसे लंबा है भारत का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस, तो हल्की गैस के बारे में पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन सा होता है? तो राज्यसभा का बात करें तो उपराष्ट्रपति स्पीकर है जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और पदेन सभापति होता है। 38वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में हुआ था। 1942। ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट साथियों, सूर्य का ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिलकर इसका निर्माण करते हैं। 41वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? जो मलेरिया है, तो इसको आप लोग देखना, ये होता है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो आप बताओगे झरिया कोयला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए झरिया कोयला क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो चांदी, सिल्वर। सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है? तो सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा है? तो राकेश शर्मा भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री है। महिला पूछ ले तो कल्पना चावला, महिला पूछे तो कल्पना चावला, नहीं तो ओवरऑल पूछे तो राकेश शर्मा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 47, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू कहते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग इसमें शक संवत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शक संवत पे आधारित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये जो प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये सभी भारत के प्रधानमंत्री इन्हीं में से किसी एक ने दिया था। तो किसने दिया था आप कमेंट सेक्शन में बताना किसने दिया और कब दिया, ये आपका HW हो जाएगा। बाकी सेशन कैसा लगा, 50 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप कमेंट करके बताना। काफ़ी वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को शेयर कर देना और ज़रूर लाइक करना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए क्लास के साथ, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद साथियों।